अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे नहीं, अल्लाह ताला नाराज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सही तरीके से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो? दे तो मेरा आटा और बूंदी। चलो ठीक हो गया। गाइस आपको पता है मैं ना कल फैमिली व्लॉगिंग पे ना मैंने ना एक स्ट्रेचेस ना केक बनाया। मुझे बोलना नहीं आता। इतना प्यारा केक बनाया, वो ना मैंने ब्रेड से बनाया। चले उधर दिखाएंगे। तो जी अगर मैं सलाम नहीं ले सकी तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरत से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जियो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपकी दुआओं का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ प्यार बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जिन्होंने कमेंट किया कि अली वीर ने अपने सिर्फ व्यूज़ के लिए सफाई की है और कहा है जी मेरी वीडियो मतलब अपने चैनल पे कोई वीडियो न बनाए। देखे जी, चले व्यूज़ के लिए भी काम किया तो मैं कहती हूँ फिर भी मेहरबानी है, काम कर लिया। क्योंकि अभी दूसरे तो खैर जो दामाद है तायरा आपकी कमियाँ, तो उसका तो मैं पूछ रही थी कि भाई को छुट्टी मिलेगी कि नहीं। मुझे तो लगता है मिलेगी, 1-2 दिन की तो छुट्टी मिल ही सकती है ना। कौन सा गैर है, दूर की रिश्तेदारी है, मतलब साले की शादी है तो बड़े ख़ास ये रिश्ते होते हैं। तो उधर जो है नसरुल्ला वीर तक तो अभी पहुँचे कोई नहीं है, और जो है आबदा के मियाँ सामने नहीं आता। तो ये भी बड़ी बात है जी। अली वीर और हुमैरा जो भी हैं काम कर रहे हैं, तो फिर भी मैं तो कहती हूँ जो अगर आपका किसी लालच में भी काम कर देता है ना, तो बड़ी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि बड़े ऐसे रिश्तेदार हैं जो ऊपर से दिखने को कुछ और होते हैं, और जब काम की बारी आती है ना तो वो आपके पास भी नहीं आते और लागे भी नहीं लगते। तो ये सारी चीज़ें हैं। हर इंसान रिश्तेदारों वाला होता है, हर इंसान अपने जो है फैमिली वाला होता है। तो कहीं ना कहीं हर बंदे को पता होता है कि किस तरह के काम होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह का शुक्र, हमारे मेरे तो खुद भाई बहुत अच्छे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े मेरे भाई फ़ौरन से पहले पहुँचते हैं, और हर जगह पे तो अल्लाह ताला सलामत रखे जी, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। चाहे कोई भाई है, चाहे कोई बहन हुई है, जो आपके सुख दुख में साथ है ना, तो मैं कहती हूँ आज के ज़माने में उससे बड़ी बात कोई नहीं है। दूसरा जी कह रहे हैं साल हो गया है इसके बेचारे के, जानवरों को कुछ हो रहा है, तो जी अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे। जो खसारे उसके आबास को आ रहे हैं, सदका खैरात दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना, सदका एक मौत नहीं टलती, बाकी कहते हैं हर चीज़ के लिए सदका बहुत जो अहम चीज़ है। बल्कि एक मैं हदीस मुबारक सुन रही थी, इसी तरह टिकटॉक पे किसी ने लगाई हुई थी कि हम लोग सदक़े की बात करते हैं कि सदका बहुत मतलब कि बलाओं को और बहुत सी तकलीफ़ों को दूर फरमाता है। और अगर एक चीज़ का आप सुन लें कि उसका कितना अजर है, कि कोई आपसे उधार पैसे मांगने आया और आपने दे दी और वक़्त पे नहीं दे सका, उसने स्पेस मांगी और आपने स्पेस दे दी उसको, तो इसका इतना अजर है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कितनी बड़ी बात है। तो बस ये है कि हर बंदा देते ये सोचता है कि ये बंदा पता नहीं मुझे वापस करेगा कि नहीं करेगा। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे होते हुए भी नहीं देते, होते हुए भी उनकी ये नीयत होती है कि भी ये इसने मुझे दिए हैं तो मैं अब पी ही जाऊँ। बस ऐसे लोगों ने ना, जो अच्छे और सच्चे लोग हैं ना, उनका भी कहते हैं बड़ा गलत किया हुआ, इसलिए देते लोग ना उन समय थोड़ा समझते हैं कि नहीं हमें नहीं मिलेगी इसलिए ना ही दें, तो सही है। दूसरा जी माशाल्लाह से कह रहे हैं 10 दिन रह गए हैं शादी में, तो इतवार को आएगी वो जो है अपनी सुमेरा। शॉपिंग तो उनकी भी कंप्लीट हो गई है, तो आज चली गई हैं दोनों, मैविश और हुमैरा दोनों। वो तो कह रही थी अली वीर हम सब जाएंगे और उधर 1-2 रातें रहेंगे, लेकिन अभी तो मुझे लगता है ये बाज़ार में गई और कपड़े वगैरह ख़रीद रही हैं। और इतने कपड़े खुला के हुमैरा और अम्मी जान ने 20-25 हज़ार दिया। उन्होंने कपड़ों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जो जो हमारी चीज़ें रह गई मियाँ बीवी की वो लेते आइएगा। और हुमैरा ने इतने सूट खुलवाए हैं, और ए मेरी अम्मी को रंग नहीं पसंद है, सूट बड़ा सोहना, ए मेरी अम्मी को गोल्डन रंग है नहीं मेरी अम्मी को पसंद है, ए मेरी अम्मी ने नहीं पाना, ए कपड़ा मेरी अम्मी को नहीं पसंद है। कि मतलब इतना पूरी दुकान इस औरत ने खुलवाई है, और मुझे नहीं लगता इसने कोई सूट लिया या नहीं लिया। तो उस दिन वो भी शौकिया मारी थी भी असीं तो व्लॉग बनाने होंदे आ ते असीं इन्ने कपड़े खुलाने आ, ते हर किसी ने तो नहीं ना बनाने होंदे। ते जी बड़ी दुनिया इहो जी भी आ जिहड़ी व्लॉग नहीं बनाती, तो फिर भी
दुकानदारां नूं बड़ा ही खपांदी आ। तो यहाँ ना एक कमेंट आया हुआ था कि कौन उनका है जो तंग करता है, बदलते नंद शायद उन्होंने कहा था कि वो भी इस तरह करती, नंद भी इनकी तरह बहुत ही ज्यादा तंग करती, वो भी कपड़े ले लेके चेंज करती है। और ना दुकानदार जो है ना फिर आगे से ना बुरा महसूस करते, बिल्कुल ऐसी बात है। और हमारे तो वो कह देते हैं दुकानदार के सुबह अपने आना नहीं, हमारे घर वाले महसूस करे। हमारे तो भाई जो घर के मर्द है ना पहले तो वही डंडा उठाते कि ठहर जाओ थानू पूछने, इको बारी जो चीज लेनी इको बारी लेके। और हमारा पाशा ये तो बंदा कोई चीज भी नहीं खरीदने देता, वाले के साथ मिल जाए। हाँ जी, हमारे एक दो लोग हैं जो दुकानदार के साथ मिलके ना रेट भी नहीं करने देते। रात को भी हमारा यही फड्डा हो रहा था। मेरी एक सिस्टर है, एक बीरा की मामा और एक हमारे पाशा साहब है और एक इनके बाबा जान थे। वो कहते थे हुण इन्ना को तो हक बनता है ना कि वो इन्ना को तो बेचारा मार्जिन रख सकता है ना। तो हम लोगों ने इतना बोलना आंखें निकालते रहना भी सब्र कर जो, हमें कोई जितना थोड़ा सा रेट तोड़ा जाता है तोड़ लेने दें। लेकिन आज ना आदत फिर मौत, बंदा मरता है तो आते जाती हैं, जो आदतें होती हैं ना वो जाती कोई नहीं। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। तो मैं हैरान हो रही थी भी इतना एक हफ्ता रह गया, इतना वेला टाइम के मतलब जाके पूरा दिन आप सिर्फ ब्लॉगिंग के चक्करों में। और फिर बाद में अनाया फातिमा के कपड़े दिखाए गए हैं। और अभी तो मैंने जो वीडियो देखी उसमें तो मुझे यही कुछ नज़र आया। पता नहीं आगे अम्मी जान के घर जाती है कि नहीं फेशियल करवाना। और अली वीर काफ़ी मजाक बना रहा और उड़ा रहा है मजाक के बदलन कदों जाना ही मन नहीं लगता है, तो सिर सिलवाने भी नहीं कि नहीं सिलवाने। तो वही बात कहती नहीं, हमें नहीं चाचू नहीं अंजनी। और मुझे वाकई लग रहा है कि ना मेरी और भी किसी से बात हो रही थी और वो भी यही बात कर रहे थे कि आप ना 2-4 दर्जियों से शादियों के कपड़े सिलवाएं और टाइम रहते, ऐसी बात है ना परी की मामा बात करें, नहीं तो क्या होता है, तो खराब हो जाते हैं। और एक ही टेलर के पास करते रहे ना तो वो काम खराब हो जाता है। वैसे हम लोगों ने भी 2-3 लोगों को डिवाइड करके दिए हुए हैं। हाँ जी, हम लोग कुछ घर के कपड़े किसी और से सिलवा रहे हैं, जो सादे हैं वो ये मेरे से सिलवा रही हैं। वो भी अभी ब्राइडल के नहीं आपसे ना ब्राइडल का तो भाई मैं हाथ ही नहीं लाया, मैंने कोई जरूरत पई हुई है। मैं तो अपने तो मैंने सिलाई की है लीलन का एक दूसरा, और इनके जो है थोड़े बहुत करेंगी। हाँ लाइनिंग वाला एक मेरा किया। हाँ जी, तो मैं बस क्योंकि मेरी तो खुद भाई उंगली कट गई थी और अभी तक ठीक कोई नहीं हुई। अभी तक मैं कहती हूँ अभी भी खून रिश्ता, मैं कहती हूँ मुझे ले जाते ना उन्होंने टांके लगा देने थे, एक टांका तो जरूर लगना था, है ना, ऐसी बात है। तो बस ये है कि शादी के दिन रह गए तो मैं क्या, मुझे ना वही कहावत याद आ रही थी अली वीर की कि वेड़े आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन। तो थैंक यू सो मच जी जो इतने अच्छे कमेंट करते हैं और हमारी वीडियो से इत्तेफाक के राय रखते हैं। और उधर भी माशाल्लाह से ज़ोरों शोरों पे हैं तैयारियां उनके जो आसिया के, लेकिन आसिया आई कोई नहीं है। सो इसलिए वीडियो में उसने इतना लंबा लेक्चर दिया था जी मुझे भैन इंज कहदियाँ ने तो इंज कहदियाँ ने, तो भी मैं एक मजबूरी तो बैठी हाँ। तो चले जी उनका घर है, उनकी मर्जी है। अब ताहिरा अपी आ गई है ना, वो बहुत अच्छी खतून है, तो उनको ही घर में छोड़ के वो दोनों नंद भवन गई हैं। देखिए ज़िम्मेदार एक बंदा भी बहुत होता है। कहते हैं हमारे बुजुर्ग कहा करते थे एक आरी तो 100 कामा, एक आरी मतलब आप लोगों को समझ नहीं आएगी, मैं आपको उर्दू में बताती हूँ क्योंकि मैं पंजाबी बात कर रही हूँ कि मतलब एक बंदा काम को मैनेजमेंट करने वाला, काम सारे बताने वाला कि आपने ये काम करना है, तो आगे से 100 बंदे भी हों तो वो भी काम पड़ जाते हैं। तो जिसका कोई ना हो मतलब कि मोबी जिसको कहते हैं कि काम को बांटने वाला, तो वो काम कभी भी नहीं होते। तो इनमें ये है कि जो ताहिरा आपी है ना वो माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं, वो हर चीज़ को देखने वाली है, लेके चलने वाली है और पूरा करो क्या बन क्या रहा है वही, या कभी चावल बन जाते हैं चिकन और आलू वाले, कभी एक सालन बन जाता है और वो। और माशाल्लाह से जितनी इनकी है ना फैमिली, तो मुझे तो लगता है कि 5-7 किलो से कम चीज़ नहीं बनानी चाहिए कि कम से कम माशाल्लाह से पेट भर के खाया जाए। और अगर मैं कहती हूँ दोपहर को बनाए ना तो इतना ये बना लें कि रात तक भी हो जाए, क्योंकि इनकी कौन सी सुई गैस है या अभी मिनट बाद चूल्हे जलते हैं, तो बंदा एक दो बार हंडिया बनाए और ओवन में भी गर्म करके सारे खा सकते हैं। क्योंकि अब आगे शादी की तैयारियां शुरू हो जानी है, तो फिर बंदा अगर चूल्हे पे बैठा रहा पकाने में ही लगा रहा तो फिर किस तरह होगा, क्या खुशियाँ क्या देखनी है बंदे ने। बस आगे आप देखें। तो जी जो शायद के लिए मुझे कमेंट कर रहे हैं तो देखेंगे कभी आप उनसे वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत एक ना बहुत गंदा टॉपिक है
उसको हम तो छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही बड़ा एक दूसरे के साथ पूरे लैन वाले ने बड़ी अच्छी ज़बान गुफ्तगू कर रहे हैं एक दूसरे के नाल। अल्लाह ताला माफ़ करे। हमारा ना रिव्यू कर देने का ये मकसद, ना किसी की इज्जत उछालना, ना ये एक जस्ट रिव्यू होता है किसी की वीडियो देख के एक आम रूटीन की बात करना। ये कपड़े हैं, ये ऐसे कपड़े हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे लिए हैं, ये महंगे लिए हैं, या ये जो हमारी इधर बातें हो रही हैं। तो बाकी वो इस चीज़ को ख़त्म करने की बजाय और नए नए चैनल बना के एक दूसरे पे गाली गलोच और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे क्या रिव्यू देना है बंदे ने। आप देखें रिव्यू देने के लिए कितने चैनल पड़े हैं। हमारा क्या है जी, हमारे डकी भाई साहब हैं, हमारे रजब भट्ट साहब। रजब भट्ट पे भी मैंने बनानी है, उसकी भी बीवी आ गई है बेचारी, क्या करे। जहाँ व्यूज़ कम पड़ते हैं अच्छी तो रोल होती है, ऑडियंस से तो भागे जाते हैं, बहू को ले आते हैं। तो ये हैं बड़े बड़े जो हमारे यूट्यूबर हैं जो अपनी ऑडियंस से प्यार करते हैं, जिन्हें पता है कि अगर हमने अपनी ऑडियंस नाराज़ कर ली तो ये जो हमारा लाखों रुपया कमा रहे हैं ना यूट्यूब से, ये ख़त्म हो जाना। इसलिए वो लड़ते नहीं हैं आके, वो किसी को जवाब ही नहीं देते और आराम से वो अपनी गलती देखते हैं, हमारी कहाँ गलती है और हमने कैसे सुधारना। और ये भी लोग भी देख लें, आपके सामने ही है कि ये भी अपने रूटीन से एक रिश्तेदारों को लेकर चलना, अपनी अच्छे तरीके से वीडियो। शुरू में जो गंद मारा, मुझे पता है सुबह आ जाना है मुझे कमेंट के आपा जाना आप पिछली बातें देखे तो देखे। जब कोई खुद अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, अपने रिश्तों से माफ़ी मांग लेता है और अल्लाह भी माफ़ करता है। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को ज़्यादा मतलब कि इज़्ज़त तरजीह और कहते हैं ना उनके दर्जात ज़्यादा बुलंद होते हैं। तो हम क्या हैं, तो उन्होंने अपनों से माफ़ी मांग ली और दोबारा वो हरकत नहीं की और अपने से प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, अपने से अच्छे तरीके से मिलते हैं। बाकी वीडियो जो उनकी मर्ज़ी है, हंसी मजाक में कहा या दूसरों ने फिर उनकी वीडियो में नहीं आए तो वो उनकी अपनी बात है। कम अज़ कम ये जो इधर गंद फैला हुआ है अलीवेयर से सीख लेते। उस्ताद है इन्हों का, उस्ताद मोहतरम है, उन्हीं तो इन्हों चैनलों के वाल सिखाए सन, चाहे ये माने या ना माने। मैं उतों बनवाया तो मैं उतों बनवाया तो मैं उतों बनवाया तो मैं उतों बनवाया। हमें पता है सबसे पहले अलीवीर ने शादवीर को बनवाया, शादवीर को बनवा के दिया था, फिर उसके बाद ज़ुबैर। हमें पता है शुरू से हम देखते हैं ज़ुबैर की शादी पे उस्मा और हुमैरा दोनों गई थी कपड़े टांग के। बड़ा हम मतलब बड़े शौक से इनको देखते थे, गाँव की सीधी सादी ज़िंदगी और बड़े मतलब के दिखाना, तो उस पर हम लोगों ने मतलब कि अच्छा लगता था। तो फिर आगे ज़ुबैर ने आधे लोगों को बना के दिया या फिर जहाँ से बनाया तो अपने उस्ताद मोहतरम को सामने रखें, मद्देनज़र रखते हुए कि वो किस तरह का काम कर रहा है तो हमने भी उसी तरह का ही काम करना। रोज़ी रोटी जो मुकदरों में है वो मिलनी ऐसी बात है ना। तो ऐसे लोगों को बस क्या टॉपिक है उनका, क्या टॉपिक है उनका, गाली गलोच है और कुछ भी नहीं है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।